अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने बनाया है 1 से 2 साल की बच्ची के लिए गरारा और शर्ट। बड़ों की जो साइड की कलियां निकलती हैं उनका मैंने बनाया है, और ये फ्रिल मैंने ट्राउज़र की जो साइड की कलियां निकलती हैं उससे मैंने फ्रिल बना लिया इसकी। ये देखें, गरारा इस तरीके का बनाया है। बैक साइड की इसकी लाइनिंग वाला प्रिंट आ रहा है तो वो मैंने बैक साइड पर ले लिया, और फ्रिल भी मैंने गरारे की ये जो नीचे घेर बनाया है उसको भी मैंने बड़ी लाइनिंग में ले लिया था। अब ये देखें, ये 2 पीस मेरे पास हैं। ये बैक साइड हो जाएगा और एम्ब्रॉयडरी वाला हम फ्रंट साइड पर ले लेंगे इसके, और प्रिंट वाला बैक साइड पर बना देंगे इसके। और जो ये पतली पतली कलियां हैं ये साइडों में लग जाएंगी। ये चौड़ी कली मैंने 8.5 इंच की चौड़ाई ली है और 17.5 इंच की लंबाई ली है। इसकी पतली जो कलियां हैं इनकी लंबाई तो सेम होगी, और इसकी चौड़ाई जितनी थी मैंने उतनी ही रख ली है, तो चौड़ाई इसकी 4 इंच की थी। अभी जो ट्राउज़र की कलियां निकलती हैं इसकी मैंने 4-4 इंच की चौड़ाई में कली की कटिंग कर ली है। 2 पीसेस लिए हैं इसके, दोनों शोल्डर पर ज्वाइन हो जाएंगे। ये इसका फ्रंट वाला साइड है। इस पर पहले मैं गला बना लूँगी कंप्लीट। कली ये कटिंग से पहले मैं इसके गला ही बना रही हूँ, क्योंकि पीसेस ज्वाइन होंगे उसके बाद उसके हिसाब से ही कटिंग की जाएगी। पहले से कटिंग कर लूँगी फिर वो कम हो जाएगा कपड़ा। इतना कपड़ा पहले ही नहीं है चौड़ाई में, तो इसीलिए मैं कटिंग इसकी शर्ट की बाद में करूँगी। 2 इंच की चौड़ाई और 2.5 इंच की लंबाई लेकर चकोर बॉक्स बनाया और इसकी गोल गला कटिंग कर लूँगी। अब ये बैक साइड का, इसका बैक साइड के गले की चौड़ाई तो सेम होगी, 2 इंच की ही। लंबाई इसकी मैंने 1 इंच की लेकर इसका भी बॉक्स बनाऊँगी, और जैसे गले की मैं बैक साइड की कटिंग करती हूँ तो उस तरीके से इसकी कटिंग कर दूँगी। अब ये वाइट कलर नज़र नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने पेंसिल से बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये फ्रंट साइड की प्रिंटेड पट्टी पर लगाने के लिए मैंने प्रेस बुकरम ली है 1/2 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी। ये पीसेस 6-6 इंच के मैंने पीसेस लिए हैं। इसको इस तरीके से चिपकाएंगे कि ये प्रेस बुकरम से डबल हो जाए फैब्रिक इसका, यानी कि प्रेस बुकरम छुप जाए इस तरीके से। इसे अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। ये देखें, इस तरीके से दोनों साइड से मैंने इसको फैब्रिक को फोल्ड कर दिया था। अब ऐसे खोल कर इसको रखेंगे। यहाँ जहाँ तक प्रेस बुकरम आ रही है यहाँ तक आप देख लें, चाहे मार्क लगा लें। ये वैसे बग़ैर मार्क के भी नज़र आ जाता है सही से। इस पर ये इस तरीके से लेस लगा लेंगे प्रेस बुकरम की किनारे पर सीधी साइड पर रखें। अब ये ऐसे दोनों पट्टियों को बराबर डबल करके दोनों साइडों से देखें प्रेस बुकरम नज़र आ रही है। इस तरीके से खोल के रखी है मैंने पट्टियाँ। जो लेस वाली सिलाई थी उसी सिलाई पर फिर से सिलाई लगाएंगे तो ये दोनों पट्टियाँ भी ज्वाइन हो जाएंगी और लेस भी फिनिशिंग से लग जाएगी। दोनों के सेंटर में इसके लेस ज्वाइन हो जाएगी। ये देखें, इस तरीके से लेस का जोड़ भी नज़र नहीं आता इस तरीके से। ये इसके फ्रंट साइड का जो ये था एम्ब्रॉयडरी वाला पीस, इस पर सेंटर में क्रीज़ बना लेंगे प्रेस करके, और इसको नीचे से इस तरीके से फोल्ड करके ये जो क्रीज़ बनाई है इसी के ही हिसाब से इसके ऊपर लगा लेंगे। अब ये बैक साइड पर 2.5 इंच की मैंने लंबाई में कट लगाया है, और लगाने के बाद ये पट्टी ली है मैंने। ये 2 इंच पट्टी चौड़ी है और 4 इंच ये लंबी है। 2 पट्टियाँ इसी तरीके से मैंने रेडी की हैं। ये जैसे फ्रंट साइड की भी तावीज़ वाला गला कहते हैं, जिसे बटन पट्टी लगाते हैं, वो वाला गला भी कह सकते हैं। ये वही बनाने का तरीका बता रही हूँ मैं। इजी तरीका है ये बहुत, और बग़ैर झोल के बन जाता है। 2 पट्टियाँ एक के ऊपर एक रखी हैं। दोनों के साइड अलग अलग साइड पर खुले साइड करे हैं। एक का एक साइड, एक का दूसरी साइड पर खुला साइड किया है। अब ये कट के ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये सिलाई तक ऐसे छोटे कट्स लगा देंगे दोनों साइड पर। इसको फोल्ड करने के बाद इसके अंदर ऐसे करके फोल्ड करके और किनारियाँ फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे इसकी, ऐसे करके।
दूसरे साइड को भी सेम इसी तरीके से करेंगे। इसके अंदर इस ऐसे कपड़ा दबाकर, ये फैब्रिक दबाकर और फिर इसकी किनारियों को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ऐसे बगैर किसी झोल के आराम से बहुत इजीली ये कवर कर सकते हैं। ऐसे चकोर सिलाई लगा देंगे। अब इसके शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। सिर्फ फ्रंट वाले साइड के हैं ये, जो सेंटर में पीसेस हैं ना, 2 फ्रंट और बैक के, सिर्फ उनका काम किया ही है हमने अभी। अब ये मैंने पीसेस लिए हैं, इसकी 2.5 इंच की चौड़ी मैंने पट्टी ली थी और इस पट्टी लंबी पट्टी ली है, उरेब पट्टी, वो जो कली की बची थी उसी की ही उरेब पट्टी लेकर मैंने इसके उल्टे साइड पर लगाई तो सीधे साइड पर सिलाई आ जाएगी। फिर इसे सीधे साइड पर फोल्ड कर देंगे, चुने देकर मैंने लगाई बड़ी सिलाई करके। उसके बाद ऐसे सीधे साइड पर फोल्ड करेंगे तो सिलाई भी छुप जाएगी और एक एक बूट जितना फासला छोड़कर ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये देखें, ये गले का हो गया। अब फ्रंट और बैक का इसका गला हो गया है रेडी। इसके बाद इसकी जो साइडों में हमने कली की फ्रिल ली थी, ये फ्रिल जो हमने कटिंग की थी इसकी, इसको इस तरीके से किनारी फोल्ड करेंगे। अगर ये किनारी फोल्ड इजीली खुद से कर सकते हैं तो कर लें, वरना ऐसे पहले सिंगल पर सिलाई करेंगे, फिर एक और बार फोल्ड करके फिर दूसरी बारी में ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे ना तो सही लग जाती है फिनिशिंग से। वैसे इसके बूट भी आते हैं जो उरेब कटिंग होती है, उनकी फोल्डिंग के लिए बूट अलग से भी आते हैं, तो वो अगर सिलाई करते रहते हैं तो वो भी ले सकते हैं आप लोग। मैंने वैसे ही की है। अब ये मैंने इसको पट्टी को फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड पर इसकी बड़ी सिलाई लगाकर चुने दे दिए हैं। चुने देने के बाद ये 11 इंच की लंबाई रखी है मैंने इसकी। दोनों पट्टियों को इसी तरीके से रेडी कर लिया मैंने और इसके सेंटर में मैंने फ्रिल के कट लगा दिया सेंटर में इसके, कि ये हाफ फ्रंट साइड पर लगेगी और हाफ बैक साइड पर लगेगी। अब ये फ्रंट और बैक के जिस तरीके से शोल्डर ज्वाइन करते हैं उसी तरीके से साइडों की जो पट्टियाँ ज्वाइन होंगी वो वाली लंबाई में ऐसे जोड़ लेंगे इसको, ताकि फिर ये फ्रिल के ऊपर रखकर इजीली लगा सकें। अब ये फ्रिल सेंटर वाले पीस में, जो इसके सेंटर में पीस लगेगा जिस पर गला हमने बनाया है, उसके ऊपर मैंने ये रखा है। पहले शर्ट है, फिर फ्रिल है, उसके बाद वो जो पीस मैंने ज्वाइन किया है किनारी वाला, हाँ ये जो साइड में आएगा जिस पर हमने कटिंग करनी है, चौड़ाई बढ़ाने के लिए लगा रही हूँ मैं, इसे भी रख देंगे। यानी कि सेंटर में इसके फ्रिल आएगी और ऊपर नीचे शर्ट और ये पट्टी आएगी। अब ये इस तरीके से लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये लगने के बाद इसको मैंने शर्ट की तरह डबल किया। शोल्डर में मैंने 2.5 इंच के रखे हैं, इसके आधा इंच सिलाई में आने के बाद ये 2 इंच का बच जाएगा। और 5.5 इंच के इसके आर्म होल लिए हैं। बॉक्स बना देंगे इसका। इसको गोलाई दे देंगे, हल्का सा कर्व देना है, ज़्यादा नहीं देना। 6 इंच पर चेस्ट की फिटिंग का मार्क कर दूंगी और 7 इंच में इसकी चौक की लाइन के लिए मार्क कर रही हूँ और ये चौक लाइन तक हमें सीधी लाइन लेकर जानी है। ये पहले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, फिर कटिंग लाइन पर इसको हम सीधी ही कटिंग कर देंगे। ये चौक के लिए थोड़ा सा लेकर गई हूँ, ये इस तरीके से, बस ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है इसकी, सीधी ही कुर्ती कटिंग करनी है इसकी। गरारे के साथ सीधी ही अच्छी लगती है। अभी जो इसके आर्म होल हैं, यहाँ पर उरेब कपड़ा लेकर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे कि ये सिलाई सीधी साइड पर आ जाए। ऐसे डबल करके उल्टे साइड पे रखेंगे तो ये सीधे साइड पर सिलाई होकर आ जाएगा। ये दिखा देती हूँ मैं, इस तरीके से देखें, ये सीधे साइड पर सिलाई आ गई है। अब इसे ऐसे प्रेस करने के बाद और ऐसे सेट कर लेंगे प्रेस करके, फिर सिलाई लगा देंगे इसे फोल्ड करके आर्म होल की। फिर कोई झोल भी नहीं आती और बहुत फिनिशिंग से बनता है ये। अब मैंने ये देखिए फिटिंग करने के बाद मैंने इसके चौक भी बना लिए थे। शर्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके गरारा बना लेते हैं। छोटा सा गरारा, इतना क्यूट लग रहा था ये 4 पीसेस लिए हैं मैंने। 10.5 इंच की इसकी लंबाई है पीस की
ये जो खुला साइड है यहाँ से मैंने इसलिए मार्क कर दिया है कि आपको पता चल जाए कि यहाँ से सिलाई लगेगी तो ये जॉइन हो जाएंगे। 4 पीसेज इस हिसाब से लिए। ऊपर से 7 इंच पर मैंने मार्क किया और इसके 1 इंच मैंने इसके नेफ़े के लिए रख दिया, जबकि रखना ज़रूरी नहीं था क्योंकि मुझे ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगाना है क्योंकि नेफ़ा के लिए। 8 इंच पर मैंने इसके आसन के लिए मार्क कर दिया, क्रॉच एरिया के लिए, और क्रॉच एरिया से मैंने 7.5 इंच की चौड़ाई रखी है, ऊपर से 7 और नीचे से 7.5 चौड़ाई रखी है। अब 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरीके से कर्व दे देंगे। जिस तरीके से मैंने और भी ट्राउज़र्स की कटिंग सिखाई है सेम उसी तरीके से क्रॉच एरिया और ऊपर वाला एरिया की कटिंग होगी। नीचे मैं पूरा लूज़ रखूँगी, ज़्यादा मतलब 7.5 इंच का लूज़ रख रही हूँ मैं नीचे से, कि चुनें लगेंगी, भले लूज़ ही अच्छा लगेगा ये। अब ये 5.5 इंच की मैंने इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। मैंने 29 इंचज़ की इसकी चौड़ाई रखी है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम चुने भी दे सकते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी चुन दी हैं, ज़्यादा नहीं दी। वैसे बच्ची के लिहाज से ये इतनी बहुत हैं, फिर बच्चे गिर जाते हैं ज़्यादा उलझ कर। बस ये इसको जॉइन करके क्रॉच एरिया जॉइन करेंगे और इसे चुने देकर जॉइन कर देंगे। ऊपर लेंथ कम है तो इसलिए ऊपर इस पीस को मैं जितना मुझे चाहिए होगा उतना जॉइन कर लूँगी और इसके साथ कंप्लीट कर लूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कमेंट करते रहा करें, मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ना, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।